एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही बड़ा शराबी था। सुबह होते ही वो शराब पीनी शुरू कर देता था। पूरा दिन वो कोई काम धंधा करता नहीं था और बस शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। हरिया की पत्नी मीना बेचारी बहुत ही अच्छी और सीधी औरत थी। वो हरिया की शराब पीने की आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि हरिया ना तो काम करता, ना ही उसे बात करने की तमीज थी। मीना उससे बहुत ही दुखी थी, पर वो करती भी तो क्या, उसका इस दुनिया में हरिया के अलावा कोई था भी तो नहीं। एक दिन की बात है, जब मीना खाना बना रही होती है, पर उसे थोड़ी देर हो जाती है। अरे कहाँ मर गई मीना की बच्ची, इतनी देर से मैं भूखा हूँ, तू क्या मुझे भूखा मारना चाहती है? जी वो परसों होली है ना, तो मैं आज गुजिया बना रही थी, बस उसी में देर हो गई, पर मैं बस अभी खाना लेकर आई। मीना फिर जैसे ही हरिया के लिए खाना लेकर आती है, हरिया खाना फेंक कर मारता है। मीना बेचारी सारी जल जाती है और रोने लगती है। हरिया घर में रखे रंग निकाल कर लाता है और बुरी तरह मीना के मुंह पर मलने लगता है। मीना बेचारी बहुत चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, नहीं 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 खेलूंगी अब, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हरिया मीना की एक नहीं सुनता। वो उसे बुरी तरह रंग लगाता ही रहता है और फिर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। वो मीना को इतना मारता है कि मीना का सर फट जाता है। मीना बेचारी चिल्लाने की खूब कोशिश करती है, पर उसकी आवाज घर के बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती। हरिया मार पीट कर शराब के नशे में बेहोश पड़ा रहता है। मीना भी बेचारी उठने की हालत में नहीं होती, उसके सर से खून बहता रहता है। अगले दिन जब हरिया को होश आता है, तो वो मीना को देखकर घबरा जाता है। अरे ये तो मर गई है, अब मैं इसका क्या करूं? इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। हरिया मीना की लाश को उठाता है और उसे कहीं छुपाने की सोचता है। उसे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिलती जहां वो लाश को छुपा सके, पर फिर उसे सामने होली की लकड़ियां इकट्ठी रखी हुई दिखती है। अरे वाह, ये बढ़िया जगह है, क्यों ना मैं मीना की लाश को इसी में छुपा दूं, किसी को शक भी नहीं होगा और आज शाम को होली के साथ मीना की लाश इसी में जलकर राख हो जाएगी। बस फिर हरिया ऐसा ही करता है। जब आसपास कोई नहीं होता, वो मीना की लाश को उसी लकड़ियों के बीच छुपा देता है और वहां से चला जाता है। अब शाम को लोग होलिका दहन के लिए वहां इकट्ठे होने लगते हैं। सब बड़े खुश होते हैं, सबके हाथों में जौ और गुलाल होता है। फिर थोड़ी देर में होलिका दहन होता है। किसी को इस बात का जरा भी पता नहीं चलता कि अंदर मीना है। लोग तो अपने मजे से खुशियां मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। सब एक दूसरे को बधाई दे ही रहे होते हैं कि अंदर मीना का शरीर जलना शुरू हो जाता है। अंदर मीना का शरीर जल रहा होता है और बाहर लोग होली की खुशियां मना रहे होते हैं। जब लोग खूब थक जाते हैं तो फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद होलिका से चुड़ैल निकलती है। मार डाला मुझे और मेरे मरने पर खुशियां मना रहे हो, अब मैं सबको मार डालूंगी, सबको। बस फिर चुड़ैल गुस्से में पागलों की तरह यहाँ से वहां गांव में घूमने लगती है। वो एक एक करके सबके घर के बाहर जाती है और खून से उनके घर के बाहर लिख देती है, अगर होली खेली तो मारे जाओगे। पूरी रात चुड़ैल यही करती है, हर एक घर के बाहर ऐसा ही लिख देती है और गांव में बाकी जगह पर भी यही सब लिख देती है। अगली सुबह जब लक्ष्मी भैंसों का चारा डालने के लिए उठती है, तो उसे अपनी दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा कुछ दिखता है। वो पढ़कर बड़ी हैरान हो जाती है और पड़ोस से राजू को आवाज देती है। राजू भी उसे पढ़ने लगता है और बताता है कि उसके घर भी यही लिखा हुआ है। राजू और लक्ष्मी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से जगिया गुजरता है। अरे क्या तुम्हारी दीवार पर भी यही लिखा है? तुम्हारी मतलब पूरे गांव में हल्ला हुआ पड़ा है, हर घर के बाहर यही लिखा है, और तो और पूरे गांव में हर जगह खून से यही लिखा हुआ है कि अगर होली खेली तो मारे जाओगे। क्या बेकार की बातें हैं, ये सब किसी का मजाक है और कुछ नहीं। ऐसे कैसे कोई किसी को मार देगा? मैं ये सब नहीं मानता। भाई जो भी हो, मैं तो इन सबसे बहुत डरता हूँ, कहीं ये किसी ने जादू टोना तो नहीं किया। मैं तो नहीं खेलूंगा होली, मैं मरना नहीं चाहता। जगिया तो वहाँ से चला जाता है और राजू इस बात पर यकीन ही नहीं करता। गांव में हड़कंप मचा हुआ होता है। कुछ लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं तो कुछ मजाक उड़ाते हैं। जो लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे होते हैं, चुड़ैल वहीं खड़ी उन्हें गुस्से से देख रही होती है। अच्छा, तुमको ये मजाक लग रहा है? ऐसा है तो होली खेल कर दिखाओ। जिसने आज होली खेली वो मारा जाएगा, उसके घर होगी फिर खून की होली। सबसे पहले राजू होली खेलनी शुरू करता है। उसने खूब दारू पी रखी होती है और वो अपने घर के आंगन में खूब चिल्ला चिल्ला कर अकेले ही होली खेलने लगता है। होली है भाई, होली है, पुराना मानो होली है। मैं तो खूब होली खेलूंगा भैया, जैसे अगर मुझे मारना हो तो मार कर दिखा दे। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत की होली खेलेगा? दारू पीकर पागलों की तरह होली खेल रहा है।
इसको तो मैं अभी बताती हूँ, इसके साथ तो अब मैं होली खेलूंगी। राजू रंग उड़ा उड़ा कर होली खेल ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने चुड़ैल आ खड़ी होती है। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग होता है। राजू चुड़ैल को देख उसे घूरने लगता है। चुड़ैल उसके मुंह पर बुरी तरह रंग रगड़ने लगती है। राजू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे रगड़ना नहीं छोड़ती। मैंने बोला था ना, जो होली खेलेगा मारा जाएगा। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई आज होली खेलने की? अब तो तुझे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब तू नहीं बच पाएगा। चुड़ैल खूब खुश होती है और राजू को इतना रगड़ रगड़ कर रंग लगाती है कि यह सांस ही नहीं ले पाता और मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल खुश होकर वहां से चली जाती है और जो जो उसे होली खेलता देखता है वो उसको तब तक रंग लगाती है जब तक वो मर ना जाए। पूरे गांव में चुड़ैल जाने ऐसे कितने लोगों को मार डालती है। फिर जैसे ही चुड़ैल यहाँ वहाँ घूम रही होती है कि तभी उसे कुछ आवारा लड़के होली मनाते दिखते हैं और वो आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। अब चुड़ैल गुस्से में वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, तो अब इनको भी होली सूझ रही है, इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल के दोनों हाथों में रंग भरे होते हैं और वो चिल्लाते हुए उन लड़कों के पास जाती है। मैंने बोला था ना होली मत खेलो वरना मारे जाओगे, ये जरूर इस चुड़ैल का काम था। हाँ, वो मैंने ही लिखा था, पर तुम लोगों ने मेरी बातों को मजाक में लिया। अब तुम सब के सब मारे जाओगे। वो लड़के भागने की कोशिश करते हैं और चुड़ैल एक झटके से उन्हें जमीन पर पटक देती है। जो भी होली खेलेगा मुझसे बच नहीं पाएगा। तीनों लड़के हाथ जोड़कर चुड़ैल के आगे रोने लगते हैं, पर चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती। वो रंग लेकर तीनों के मुंह पर मलना शुरू कर देते हैं। तीनों लड़कों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। वो चिल्लाने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगती है। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि चौक पर चुड़ैल है। सारा गांव वहाँ चुड़ैल को देखने इकट्ठा हो जाता है। चुड़ैल से लोग पूछने लगते हैं कि उसने पूरे गांव में क्यों लिखा और उसे होली से क्या दिक्कत है। मुझे होलिका में जलाकर मार डाला तुम लोगों ने, इस गांव के लोगों ने। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसी होलिका में अंदर जख्मी हालत में पड़ी थी। मैं इतना चिल्लाई पर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी, मुझे जला दिया। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर होलिका में कोई है, वरना हम ऐसा क्यों करते। पर तुम्हें उसमें डाला किसने? चुड़ैल ने फिर पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके पति ने उसे मारा पीटा और मरा हुआ समझकर होलिका में छुपा दिया। उसके बाद वो गांव छोड़कर भाग गया। उसने सोचा मैं मर गई हूँ, पर मैं मरी नहीं थी। मुझ में सांसें चल रही थी, मैं जिंदा थी। मुझे तो तुम लोगों ने मार डाला। अब मैं तुमको कभी होली नहीं खेलने दूंगी, सबको मार डालूंगी। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हमें इस बात का बहुत दुख है। आखिर एक औरत के साथ इतना बुरा हुआ और हम कुछ न कर पाए। पर अब हम क्या करें बताओ? तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी हम वैसा करेंगे। नहीं, जो होली मनाएगा उसे मैं मार डालूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या वो कभी होली नहीं खेल पाएंगे। पर फिर एक पंडित उनको उपाय बताता है। इस औरत की मौत इस होलिका में हमारे हाथों हुई है, अब इसको हमें ही मुक्ति दिलानी होगी। इस साल हमें होली नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि हमारे गांव में हमारे हाथों एक मासूम औरत की जान गई है। हम खुशियां कैसे मना सकते हैं? पर अगले साल होलिका वाले दिन मैं इसका उपाय करूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस फिर उस दिन कोई होली नहीं खेलता। पर अगले साल पंडित जी पहले उस चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए होलिका के पास बैठकर उसकी आत्मा शांति करते हैं, जहाँ पूरा गांव होता है। चुड़ैल की आत्मा फिर किसी को दुखी नहीं करती। हर साल लोग पहले जैसे होली मनाते हैं। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें रूपा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। उस गांव में सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाता था। अगर कोई व्यक्ति सूरज ढलने के बाद घर से बाहर जाता तो रूपा चुड़ैल उस व्यक्ति को मारकर उसकी दावत बना देती। रूपा चुड़ैल अपनी दावत के लिए पूरे गांव में मशहूर थी, जो वो अपने घर में आयोजित करती थी। एक दिन गांव में दो दोस्त आए, जिनका नाम रोशन और मोहित था। वो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यार, गांव में किसी की शादी नहीं हो रही है। अबे तो तुझे क्या करना है किसी की शादी से? अरे यार, तू नहीं समझेगा तो तू बताएगा तभी तो समझूंगा। यार, अगर किसी की शादी होगी तो दावत खाने को मिलेगी, अच्छा अच्छा खाने को व्यंजन मिलेंगे। अच्छा, ऐसे बोलना। वैसे यार, मेरा भी दावत खाने का बहुत मन है। यार, तुझे दावत खानी है तो चलना मेरे साथ। लेकिन कहाँ? हरिपुर गांव में एक चुड़ैल रहती है, वो सबको अपने घर पर दावत में बुलाती है।
एक बार चल देख कर आते हैं कि ऐसा क्या है उसकी दावत में जो वहां लोग दावत खाने जाते हैं। मोहित ने ये बात कही ही थी कि अचानक से उसे पेड़ के पास से डरावनी आवाजें आने लगी। उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस पेड़ के पास बैठे हैं उसी पेड़ के ऊपर वो चुड़ैल बैठी है और वो उन दोनों की बातें सुन रही है। ओहो, तो ये मेरे हाथों की बनी दावत खाने आ रहे हैं। तभी रोशन मोहित से बोलता है, पागल है क्या? चुड़ैल के घर दावत खाने जाएगा? तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर मोहित वहां से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही गांव के अंदर जाता है वहां बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। मोहित ये सब देखकर डर जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से इतनी तेज हवा और ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुड़ैल ये सब देखकर हंस रही थी। आओ आओ, मेरे हाथ की दावत खाने आए थे ना। मोहित को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर वो बिना दावत खाए चला गया तो रोशन उसका मजाक बनाएगा। आज मैं भी चुड़ैल की दावत में जाकर देखता हूँ कि ऐसा क्या है जो ये चुड़ैल सबको बुलाती है और गांव में इसकी इतनी वाह वाह होती है। मोहित ये सोचकर चुड़ैल के घर जाने लगता है। आवाजें और तेज होने लगती हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है उसे अंदर से किसी के हंसने की जोर जोर से आवाज आती है। आज तो दावत में सबको मजा आएगा। आज की दावत ऐसी होगी जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी। मोहित ये सब जानते हुए भी चुड़ैल के घर के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहां कई दूसरे भूत, चुड़ैल, आत्माएं आई हुई थीं। मोहित घबराते हुए मन में सोचता है, इतने सारे भूत, चुड़ैल और आत्माएं आई हुई हैं चुड़ैल की दावत में। मोहित ये सब देखकर सहम जाता है। मोहित के मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन वो रूपा चुड़ैल के आगे कुछ नहीं कर सकता था। चुड़ैल सभी आए मेहमानों और उनके साथ आए लोगों का स्वागत करती है। आइए, आप लोगों का दावत में स्वागत है। फिर चुड़ैल सबको खाना परोसने लगती है। ये मेरे विशेष व्यंजन हैं। इन्हें खाने से तुम्हें अलौकिक शक्तियां मिलेंगी। हाँ, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। अच्छा, चाहे इस खाने के व्यंजन में अलौकिक शक्तियां ही क्यों ना हो, पर मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये देखकर उल्टी आ रही है। मोहित खाना खाने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन रूपा चुड़ैल उसे रोकती है और बोलती है, नहीं, अब तुम ये खाए बिना नहीं जा सकते। अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो तुम्हें हम सबका भोजन बनना पड़ेगा। मोहित बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके पसीना निकलने लगता है। अगर मैंने ये नहीं खाया तो ये चुड़ैल मुझे मारकर अगली दावत मेरे शरीर की बनाएगी। चल खा ही लेता हूँ, शक्तियां तो मिलेंगी। मोहित ऐसे दिखाता है चुड़ैल को कि उसे कुछ हुआ ही न हो। मोहित लालची था। उसे ये लग रहा था कि वो भोजन खाकर उसे शक्तियां मिल जाएंगी। मोहित लालच में वो भोजन खाने का फैसला करता है, लेकिन उसने जैसे ही एक कौर खाया तो उसने महसूस किया कि वो अपनी शक्तियों को खो रहा है और उसके शरीर में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। चुड़ैल माँ, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी शक्तियों को खो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर से मेरी सारी जान निकल रही है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरे व्यंजन अलौकिक शक्तियां देते हैं, लेकिन तुम्हारी शक्तियों को नहीं बढ़ाते। मोहित ने समझा कि चुड़ैल ने उसे धोखा दिया था और उसने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो जाने लगा तो चुड़ैल ने उसे रोक लिया और कहा, रुको, तुम्हें मेरी दावत का एक और हिस्सा खाना होगा।
मोहित वहां से किसी तरह भाग जाता है। इसके बाद मोहित ने रूपा चुड़ैल की दावत के बारे में अपने दोस्त रोशन को बताया और उसे चेतावनी दी कि चुड़ैल की दावत में जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन मोहित के मन में चुड़ैल की दावत के बारे में अभी भी जिज्ञासा थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रूपा चुड़ैल ने फिर से दावत रखी और सारे भूत, चुड़ैल और आत्माओं को अपनी दावत में बुलाया। सब लोग रूपा की दावत में आते हैं। मोहित ने भी फिर से रूपा चुड़ैल की दावत में जाने का फैसला किया। अब की बार जाकर देखता हूँ कि क्या होता है दावत में, लेकिन इस बार मैं अपने साथ कुछ विशेष वस्तुएं रखकर ले जाऊंगा जो रूपा चुड़ैल से बचने में शायद मेरी मदद करेंगी। ये सब लेकर मोहित फिर से रूपा चुड़ैल के घर चला जाता है दावत खाने। लेकिन इस बार वहां दावत के साथ नाच गाने का भी प्रोग्राम था। सारे भूत, भूतनी, चुड़ैल और आत्माएं नाच रहे थे। मोहित भी उन सब के साथ नाचने लगता है। नाच गाना खत्म होने के बाद रूपा चुड़ैल सबको खाना देती है। वो मोहित की थाली में भी वही व्यंजन रखती है। वहां बैठे भूत, चुड़ैल, पिशाच सब खाना खा रहे थे, लेकिन मोहित नहीं खा रहा था। ये देखकर रूपा चुड़ैल उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम्हें दावत पसंद नहीं आई? तो खाओ, इस बार बहुत अच्छा बना है खाना। मोहित उसे ऐसे दिखाता है कि वो भोजन खा रहा है, लेकिन वो बस बैठा हुआ था और रूपा चुड़ैल ये सब देख रही थी। ये मुझसे चालाकी चल रहा है। इसको ये नहीं पता कि ये आज आया तो है, लेकिन रूपा चुड़ैल के घर से वापस नहीं जा पाएगा। मोहित बैठा था कि रूपा चुड़ैल ने मोहित के ऊपर पीछे से हमला कर दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी उसका वार खाली चला जाता है। मोहित ये सब देखकर जोर से हंसने लगता है। मोहित अपने गले से ताबीज निकालता है और रूपा चुड़ैल के हाथ में छुआ देता है, जिसकी वजह से रूपा चुड़ैल का शरीर उस जगह जल जाता है और उसे बहुत जलन होने लगती है। मोहित ने अपनी पैंट की जेब से तुरंत जड़ी बूटी निकाली और चुड़ैल के शरीर पर डाल दी, जिसके कारण रूपा चुड़ैल ने अपनी सारी शक्तियां खो दी। अब वो मोहित का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मोहित रूपा चुड़ैल को हराने में सफल हो जाता है। रूपा चुड़ैल उसे अपनी आप बीती बताती है। आज से 50 साल पहले की बात है, जब मैं हरिपुर गांव में रहती थी। मेरा छोटा सा घर था, जिसमें मैं, मेरे पति और मेरा छोटा सा बेटा मिंटू रहता था। एक दिन मेरे घर में पानी खत्म हो गया। कुएं से पानी भरने जा रही थी। मैं जैसे ही कुएं से पानी भरकर घर की ओर आ रही थी, तभी कुछ आदमियों ने मेरे साथ गलत किया और मुझे सड़क पर मार दिया। मोहित उसकी ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। रूपा चुड़ैल ने मोहित की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे खास उपहार भी दिया। मोहित उपहार लेकर अपने गांव वापस आ जाता है और सबको रूपा चुड़ैल के बारे में बताता है। अब हरिपुर गांव में जैसे पहले लोग आते जाते थे, वैसा ही फिर से हो गया था।